हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आर्यन वर्मा और आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे मेरे क्लास 12th में बोर्ड एग्जामिनेशन में मैथमेटिक्स में 95% मार्क्स आए थे। तो स्टार्ट यहाँ से हुआ कि स्टार्टिंग से ही मेरे को मैथ में बहुत ज़्यादा शौक था। मैथ पढ़ने का बहुत ज़्यादा एक होता है ना, एक जुनून होता है मैथ पढ़ने का कि मतलब यार कोई एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें रटना नहीं पड़ता, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो हुए। तो जब मेरी क्लास 10th में 10 सीजीपी आई, उसके बाद से ही मेरा जो मैथ के लिए जो लगाव था वो बढ़ता चला गया, क्योंकि मैथ मेरे को सच में स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छी लगती है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। क्लास 11th में मैंने फिर मैथ ली, लेकिन कुछ कारणवश कि मेरी एक होता है ना आदमी के अंदर, जब उसके ज़्यादा नंबर आ जाते हैं तो उसको एक ईगो और ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। तो उसकी वजह से मेरे क्लास 11th में मैथमेटिक्स में 70 मार्क्स आए थे। सिर्फ 70 मार्क्स मुझे सच में और मेरे घर वालों को एक झटका लगा कि यार 10th में 10 सीजीपी लाने के बाद 11th में सीधे 70 आए। तो मतलब खुद में ही ये लगने लगा कि यार क्या किया मैंने, ये पूरा साल बर्बाद सा ही कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद से जैसे ही 12th स्टार्ट हुआ, सब लोग यही कहते हैं कि मतलब यार 11th इज अ रेस्ट ईयर, पर ऐसा नहीं होता। 11th में भी हमें मेहनत स्टार्टिंग से करनी पड़ती है। डे वन से अगर हम मेहनत करेंगे तभी हमारा 12th का बेस बनता है। तो 11th में मैं कुछ ऐसा खास नहीं उखाड़ पाया। फिर क्लास 12th स्टार्ट हुई। डे वन से ही मैंने तैयारी अपनी स्टार्ट कर दी, लेकिन फिर भी बीच बीच में यार हम सोचते तो सब लोग हैं, पर बीच बीच में कुछ ना कुछ होने लगता है। बीच बीच में मेरे डेविड होने लगा, अपने पाथ से डेविड होने लगा, डिस्ट्रैक्ट होने लगा, दोस्तों में ज़्यादा उठने बैठने लगा, उस वजह से बहुत दिक्कतें आने लगी। लेकिन जब स्टार्टिंग में देखो यार, पता चलने लगता है हमें कि हम कितने पानी में हैं। और जब घर वालों का प्रेशर होता है और इन सब चीज़ों के बावजूद भी हमें मेहनत तो करनी ही होती है, घर वालों को प्रेशर होता है और कि मतलब यार देखो हम इतने मेहनत से कमा रहे हैं और तुम फिर भी नहीं पढ़ रहे हो। तो यार एक अंदर ही गिल्ट सा महसूस होने लगता है। फिर उसके बाद हमने अपनी तैयारी स्टार्ट करी, मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट करी तो 6-7 महीने में मैंने अपना अच्छा स्कोर करने के लिए तैयारी अपनी सिलेबस सबसे पहले मैंने अपना सिलेबस ख़त्म करा। सबसे पहले अपना सिलेबस ख़त्म करा और ये एनालाइज किया कि मतलब ये सारे जो चैप्टर हैं अब इनको, क्योंकि देखो भाई पहले जो क्लास 12 पास करी थी 2019 में पास करी। 2019 का जो बैच था, तब का जो समय था, उस समय में यार सब कुछ एनसीईआरटी से ही आता था। ठीक है, हर एक चीज़ एनसीईआरटी से आती थी। तो यार सब सारे टीचर्स और सारे कोचिंग वाले भी यही कहते थे कि मतलब आप भैया एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी को 2 बार 3 बार जितनी बार हो सके एनसीईआरटी लगाओ। एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन, हर एक एग्जाम्पल तुम्हें आना चाहिए। और भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी जब हम उठा के देखते थे ना, तो उसमें भी एनसीईआरटी के सारे सवाल होते थे। एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आता था। दो चार एक दो सवाल ऐसे होते थे जो कभी कभार हो जाता था, क्योंकि देखो यार वो भी एक एक्सेप्शनल केस रखेंगे कि मतलब जो जो भी बंदा पूरे में से 100 नंबर लेके आ रहा है, तो उसको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो होना चाहिए बाकी सारे स्टूडेंट से। तो इस वजह से ऐसा हुआ। फिर उसके बाद हमने अपनी तैयारी सिलेबस खत्म करा, एनसीईआरटी लगाई 2-3 बार। फिर उसके बाद हमने अपने सैम्पल पेपर उठाए, सैम्पल पेपर खत्म करना स्टार्ट करे एक तरफ से। और जो मेरे टीचर्स थे, कोचिंग के टीचर थे, उनकी ही वजह से उनका क्या मतलब ऐसा करते थे, ऐसा होता था वहाँ पे कि मतलब वो एक जैसे बोर्ड वाले नहीं मार्किंग स्कीम निकाल लेते हैं, वो अपनी भी मार्किंग स्कीम पहले ही बता देते थे कि इस चैप्टर में से सिर्फ इतने ही नंबर का पूछा जाएगा। तो हम इससे क्या होता है यार, स्टूडेंट्स के दिमाग में एक प्रेशर होता है ना कि मतलब यार ये चैप्टर तुम्हें बिल्कुल ही नहीं आता है। तो एक प्रेशर उतर जाता है, साफ सीधी बात, तो मेरे को तो ऐसा ही लगता है यार। ठीक है, प्रेशर उतर जाता है। तो ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ, तो हमें ये पता लगने लगा कि मतलब इससे इतने का ही है। जैसे अभी भी जो मार्किंग सीम निकाल दी है उन लोगों ने, तो मैं अगले वीडियो में उसके बारे में बात करूंगा। अभी इस वीडियो में उस बारे में बात नहीं करते हैं। ठीक है। तो फिर उसके बाद हमने अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने स्टार्ट कर दिए। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए, फिर उसके बाद 3 से 4 बार फिर से मैंने एनसीईआरटी दोबारा से रिवीजन करी। और सबसे ज़्यादा जो मेरे को हेल्पफुल हुआ कि मैं चैप्टर का ओवरव्यू बनाता था अपने आप, अपने ही रिवीजन करने के लिए। बस एक स्टार्टिंग में क्वेश्चन, एंड में देखो यार, एंड में तो जब पेपर की डेट आ जाती है, तब यार बच्चे के पास इतना टाइम नहीं होता कि हम रिवीजन कर सकें पूरा पूरा मैथ। मैथ कभी रिवीजन उन दोनों नहीं करी जा सकती, साफ बात तो ये है। हमें तो फिर हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि उसका जो रिवीजन है वो स्टार्टिंग डेज में कर लें, लेकिन जब पेपर आए तो हमसे उसका एक, जैसे होता है ना वन शॉट वीडियो होते हैं,
वैसे ही हम ओवरव्यू बना लेते थे एक एक अपने पेपर में, अपने पूरे उस चैप्टर के, कि मतलब उस चैप्टर में क्या क्या आने वाला है, क्या क्या नहीं आने वाला है, हम वो बनाते थे। जैसे रिलेशन फंक्शन, मान लो हमने रिलेशन फंक्शन उठाया, तो रिलेशन फंक्शन में, एक मिनट रुकना, इरेजर, आई विल इरेज इट। हम जैसे ओवरव्यू बना लेते थे कि जैसे रिलेशन फंक्शन में क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है, रिलेशन फंक्शन में क्या आता है और क्या क्या नहीं आता है। कि जैसे मान लो रिलेशन फंक्शन, रिलेशन फंक्शन में तीन तरीके के रिलेशन होते हैं, जैसे हम बना लेते थे तीन तरीके के रिलेशन, मतलब सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब इस तरीके के हम ओवरव्यू बनाते थे कि मतलब पूरे चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक होते हैं, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन कौन से वेरी शॉर्ट में आ रहे होते हैं, कौन कौन से शॉर्ट में आ रहे होते हैं, कौन कौन से लॉन्ग में पूछा जा सकता है किस किस टॉपिक से। हम ये बनाते थे और उससे हम, उसी से हम अपना रिवीजन करते थे। हमें जब ये क्लियर हो, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि कौन सा क्वेश्चन किस अप्रोच से किया जाए, तो हमें वो ज़्यादा हेल्पफुल होता है, बजाय इस बात की कि जब हमें पता ही नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन किस उससे करा जाए, बस हम लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, उससे कुछ नहीं होता। देखो भाई, सबसे पहले हमें अपने पूरे कॉन्सेप्ट बिल्ड करने हैं, सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करने हैं कि मतलब सारे क्वेश्चन हम किस तरीके से अप्रोच करें। हम लोग ना, पता ना, मेरे साथ ऐसा होने लगा था, उस थोड़े उसके बाद, थोड़े टाइम बाद, कि मतलब मैं क्वेश्चन देख के ही सब कुछ लगाने लगा था, क्वेश्चन मेरे को सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे पता चल जाता था कि मतलब इसके बाद हमें करना क्या है। और अगर आप भी 2-4 बार, 5 3 3 2 से 3 बार अगर आप एनसीईआरटी लगाएँगे, तो आपको भी इसका पता चलने लग जाएगा कि आपको क्या अप्रोच करनी है, कैसे क्या क्वेश्चन होने हैं, हर एक चीज़। अब देखो, अब 2024 में क्या है, पेपर पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका है। काफ़ी सारे रिड्यूस भी कर दिए गए हैं। काफ़ी सारे रिड्यूस कर दिए गए 2024 में, तो 2023-2024 सेशन में काफ़ी चीज़ रिड्यूस कर दी, काफ़ी सिलेबस हटा दिया गया। उससे कुछ फ़ायदा भी हुआ है, उससे बहुत कुछ फ़ायदा भी हुआ है। तो मतलब आपके क्या है, अब पेपर पहले तो 100 नंबर का तो था, अब 80 नंबर का कर दिया गया है। तो इस 80 नंबर के पेपर में आपके एमसीक्यू आएंगे, ठीक है, आपके ऐसे ऐसे रीजन वाले क्वेश्चन आएंगे, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, और एक दो केस स्टडी वाले क्वेश्चन भी आएंगे, जिसमें आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले जो होते हैं ना, कि मतलब आपको जैसे किसी की दुकान का बिल दे दिया जाएगा, प्रॉफिट लॉस के जो क्वेश्चन होते हैं, स्पेशली इन तरीकों के जो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, ये अब पेपर पैटर्न ये तरीके का होता है। तो आपके एक तो 18 नंबर के एमसीक्यू आएंगे, फिर वेरी शॉर्ट्स, फिर शॉर्ट्स, फिर लॉन्ग। हमें ऐसे तैयारी अपनी करनी है कि मतलब कौन से चैप्टर से एमसीक्यू बन सकता है, कौन से चैप्टर से शॉर्ट आ सकता है, कौन से चैप्टर से लॉन्ग आ सकता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद ये है कि जब आपका, जैसे मान लीजिए पेपर की डेट आने वाली है, ठीक है, फिर जब पेपर की डेट आने वाली है, तो उसके बाद आप क्या करिए, सबसे पहले तो मैंने जैसे आपको बताया, आपने पूरे ओवरव्यू बना लिया, फिर उसके बाद अपने प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन देखिए। अब उस ओवरव्यू से आप ये मैच कर सकते हैं कि मतलब जो भी क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं, वो उसी तरीके के आ रहे हैं जिस तरीके के मैंने ओवरव्यू बना रखा है कि नहीं। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो, जिसका थोड़ा तरीका अलग होता है, फिर हमें वो क्वेश्चन अपने सॉल्व करने के बाद उसका भी तरीका दिमाग में याद रखना चाहिए, क्योंकि यार सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सिर्फ पीवाईक्यू ही होता है। ठीक है, अब आज अब क्या करना है, मतलब 2024 में आपको एनसीईआरटी लगानी होगी। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप अब लगा सकते हैं, फिर उसके बाद अपने पीवाईक्यू लगाइए, फिर दोबारा से एनसीईआरटी लगाइए 2-3 बार। एनसीईआरटी तो भैया वेरी मस्ट है। ठीक है भैया, तो इससे मैंने जैसे करा, वैसे आप भी मेरे से भी ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैथमेटिक्स में कोई इतना ज़्यादा वो दिमाग नहीं लगाना, दिमाग तो लगाना होता है, पर इतना ज़्यादा डरने की कोई बात नहीं होती बेसिकली। आप डरिएगा मत, अपने टेंशन मत लीजिएगा, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, और ये बहुत जल्दी, बहुत आसानी से क्लियर हो सकता है, बहुत अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, होप यू लाइक इट। और मेरे इसी चैनल पे मैं आपको मैथ का पूरा सिलेबस, पूरी ही मार्किंग स्कीम और सारी एक चीज़, सारी स्ट्रेटेजी देता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।